दूसरा, आज विश्व का क्या कोई कोना है जहां पे ना हो सिख भाई? है कोई कोना? ऐसा क्यों होता चला गया? क्यों होता चला गया? और खाली यही नहीं है कि वो हैं, जबरदस्त उपस्थिति भी दर्ज कराई है। यस और नो? यस। अब आप सोच के देखिएगा, एक सही उद्देश्य के लिए या सही काम के लिए जब कुछ जामाज लोग खड़े हो जाते हैं तो इतिहास बना देते हैं। आप में है वो बात? आप समझते हैं आप में है वो बात? अगर आप समझते हैं आप अंदर वो बात है तो 5 से 50, 50 से 500, 500 से 5000, 5 लाख होने में देर नहीं लगेगी। यस सुनो, तो समझते हैं आप? चलिए दूसरी चीज और बताता हूं। आज एक विशेष दिन है। आपको पता है क्या विशेष दिन है आज? आज एक विशेष दिन है। क्या आप जानते हैं विशेष दिन क्या है? नहीं जानते। हमारे बहुत बड़े लीजेंड, बहुत बड़े लीडर, उनकी आज पुण्यतिथि है। उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना? सैल्यूट करते हम सुभाष चंद्र बोस जी को। एक अकेला बंदा कहां पहुंच गया? आजाद हिंद फौज गठन करने के लिए कहां पहुंचे थे? बताएंगे कोई? खुशबू ग्रेजुएशन किया आपने, बताइए कहां पहुंच गए थे? वो पहुंच गए थे जर्मनी में। वो जर्मनी में पहुंच गए और जर्मनी में पहुंच के उन्होंने, जर्मनी का शासक कौन था उस समय पता है आपको? हिटलर। उस समय जब वो जर्मनी पहुंचे थे तो शासक था वहां पे हिटलर। हमारे वो साहब इतने कुशाग्र बुद्धि थे, इतने माइंडेड थे कि वो चीजों को पकड़ जानते थे, सही है क्या, क्या है गलत है क्या है, वो सारी चीजें जानते थे। पता है उन्होंने क्या किया? जब वो हिटलर से मिलने गए तो हिटलर तो किसी से मिलता ही नहीं था। हिटलर किसी से मिलता नहीं था क्योंकि वो तो वहां का शासक था। और सुभाष चंद्र बोस जी यहां से गए थे तो हिटलर ने क्या किया था? अपने कुछ क्लोन बना रखे थे। क्लोन मतलब सेम चेहरे के लोग। तो उसने वहां जाके बोला कि मुझे हिटलर से मिलना है। अंदर बिठा दिया गया, बोले कि मिल लीजिए। बंदा एक चल के आता है अंदर से निकल के और कहता है हेलो मैं हिटलर। क्लोन हिटलर का। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं आप तो हिटलर नहीं है, मुझे हिटलर से मिलना है। दूसरा बंदा आता है, बोले यस सुभाष चंद्र बोस मैं हिटलर। हाथ आगे किया, बोले कहा आप हिटलर नहीं है, मुझे तो हिटलर से मिलना है। तीसरा बंदा, चौथा बंदा, 5-6 बंदे जब निकल गए, बताया हिटलर को कि वो तो पहचान लेता है कि मैं हिटलर से नहीं मिल पा रहा। इतना परेशान कि यार बंदा भारत से चल के आया है और ये साफ साफ पहचान रहा है कि मैं हिटलर, सामने हिटलर नहीं है, ऐसा क्या है? जबकि उसके क्लोन तो दूसरे देशों में जाके भी हिटलर का काम कर देते थे। हिटलर फिर निकल गया है और बोला यस सुभाष चंद्र बोस। बड़ी प्रसन्नता हुई हिटलर जी आप सभी। हिटलर ने कहा बैठ जाइए। लेकिन सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये बताओ आपने पहचाना कैसे? और तब से आप मना कर रहे थे कि आप हिटलर नहीं है। अब आपने कैसे पहचाना मैं हिटलर हूं? तो उसने कहा कि मैं भारत से आया हूं, एक भारत अभी गुलाम है और गुलाम देश के शासक से जर्मनी का शासक पहले हाथ मिला के मिल रहा है और कह रहा है कि मैं हिटलर हूं। मैं तभी समझ रहा था कि हिटलर नहीं, वो एटीट्यूड नहीं था, वो जोश नहीं था जो एक जर्मन के शासक में होना चाहिए। हिटलर हैरान रह गया, जिस देश में इतने कुशाग्र लोग हैं वो देश गुलाम कैसे है? और उसी कुशाग्रता की वजह से हिटलर ने
सुभाष चंद्र बोस को पूरा सहयोग किया जर्मनी के अंदर। आप समझते, कुछ समझ आई कहानी? कहानी का मोरल ये है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, गेस्ट से, जानने वाले से, परिचित से, तो आपके अंदर भी वो ताकत होनी चाहिए, हिटलर जैसी कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए कि ऐसा मैं क्या बोलूं, ऐसा मैं क्या दूं, या ऐसा मैं किस तरह सोचूं, या ऐसा मैं कैसे प्रेजेंट करूं अपने आप को कि सामने वाला समझ जाए कि यही वो शख्स है जो मेरी जिंदगी बदलने वाला है। यस और नो? यस। मजा आया? तो हमको अपने आप को क्या बनाना है? सुभाष चंद्र बोस जैसा कुशाग्र बुद्धि। एक क्वालिटी आपको उनकी समझ आ रही है। आजाद हिंद फौज का गठन उन्होंने कहां कर दिया था? कहां कर दिया था मैडम? जर्मनी में। इतना दूर जाके क्या उनको भारत सरकार ने कहा था आपको पैसे मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, ये कहा था क्या? नहीं कहा था ना। ये बोला था कि आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, ये बोला था आपको भारत रत्न मिलेगा। वो क्यों चले गए थे वहां पर? क्यों चले गए थे? हाँ जी, चले क्यों गए थे? दिल में जज्बा था, मेरा देश गुलाम है, मैं इसको आजादी दिलाऊंगा। और आजादी दिलाने के लिए कहां चले गए थे? जर्मनी। जर्मनी। आपको ये बात पता है पहले से? नहीं पता चल रही है? गुड। वो जर्मनी चले गए थे और वहां भी कुशाग्र अपनी बुद्धि का परिचय दिया, जिससे कि जर्मनी का शासक उनको सहयोग कर रहा था। ठीक है। देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, सामाजिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक व्यक्ति के मन में इतनी पीड़ा थी तो वो जर्मनी में जाके गठित करता है। आज हम अपने परिवार की पीढ़ी का कौन सा नंबर है? पहले तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ब्रह्मा जी ने हमें ही पैदा कर दिया है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमें ही पैदा करके भेजा है। हमारे फादर, उनके 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 फादर, कई पीढ़ियां, 20, 50, 100 पीढ़ियां निकल गई। क्या आज हम करोड़पति हैं? हाँ जी, करोड़पति हैं। मतलब 1 करोड़ करोड़पति बनने का यह मतलब नहीं 1 करोड़ का घर है। मेरा मतलब है क्या हमारे अकाउंट में 1 करोड़ है? यानी कि हमारी 100 पीढ़ी निकल गई, अकाउंट में 1 करोड़ नहीं है। अब आप सोच के देखिएगा कि एक बंदा देश को सामाजिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन करता है, और एक हम हैं जो 100 पीढ़ियों से चली आ रही पैसे की क्राइसिस को खत्म करने के लिए क्या इंडिया के अंदर 10,000 लोगों की टीम गठन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। लेकिन कब होगा? जब जज्बा होगा सुभाष चंद्र बोस वाला, तभी होगा ना। यस। ऐसे तो नहीं होगा। दूसरी चीज, जब सुभाष चंद्र बोस गठित कर रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? आ जाओ लोग, एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। कैसे बोला था उन्होंने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरी हाँ जी। जोशी। कैसे बोला था? कुछ भी बोल के दिखाना। आजा आजा बेटा, आजा आजा, बोल के दिखा, बोल के दिखा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए। उनका कंप्लीट नारा कोई और बता सकता है? आपको पता है क्या बोला था? नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि कुछ लोग टीम गठित करते समय बड़ा ढीला ढाला अनप्रोफेशनल रवैया रहता है, क्या उससे टीम गठित होती है? आपको कॉन्फिडेंस से लवरेज खुद को करना पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए कि अगर सुभाष चंद्र बोस जब टीम गठित कर रहे थे तो जैसा बोला दुश्मन है वैसे बोले होते तो क्या कोई खून देने के लिए तैयार होता? नहीं, नहीं, होता? नहीं। मतलब
वो 10-20 रुपए नहीं मांग रहे थे, वो खून मांग रहे थे, खून। ऐसे देता क्या है जी? तेज नहीं बोलना है, चीखना नहीं है, विश्वास के साथ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो दिल से आवाज आनी चाहिए। उन्होंने कहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिस समय आपकी बातों में या आपके बोलने में ये अंदाज आ जाएगा ना, उस समय आपसे लोग कनेक्ट होते चले जाएंगे। अभी हमारे साथ क्या है कि हम अपने ही दिल में कई आशंकाएं, कई भय, कई चीजें लेके किसी से मिलते हैं, राइट? इससे भी ज्यादा सुभाष चंद्र बोस तो चले गए थे कहाँ? जर्मनी। तो कोई टेंशन नहीं थी घर की। यहाँ तो और भी टेंशन है, घर की टेंशन में भी निकलते हैं ना भाई। बीवी से झगड़ा हो गया, अब आवाज में वो जोश रहेगा? नहीं रहेगा। घर से बच्चे को डांट के निकले तो क्या आवाज में वो जोश रहेगा? नहीं रहेगा। तो एज ए लीडर, अगर आप टीम गठित करना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आजादी दिलाना चाहते हैं, अपने परिवार के प्रति बनना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वो सब हासिल करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हासिल करते हुए लोगों को देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस, वो लवरेज आपको घर से निकलना पड़ेगा। यस और नो? यस। तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपके एक एक बंदे के अंदर इतनी पावर है तो 10-10 हजार की टीम गठित कर सकते हैं, 1-1 लाख की टीम गठित कर सकते हैं। लोगों ने किया है, बाहर से कोई नहीं आया। वो किसने किया है? लोगों ने किया है। यस और नो? यस। बात समझ में आई? कितना आया बोलो? कॉन्फिडेंस आ जाएगा? पक्का? यस। ओ वेरी गुड। देखो कितना बदल गई। यही तो चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर दे। अब खुशबू ने डुप्लीकेट क्या नहीं किया? जब स्टेज पर आई थी तो अलग लैंग्वेज थी, अब अलग लैंग्वेज है। यस और नो? यस। चलिए, ये बात क्लियर हो गई कि हमें मार्केट में किस तरह से जाना चाहिए अगर टीम गठित करना है तो। अब एक नई चीज बताता हूं मैं आपको। आप गूगल करिएगा और गूगल में किसी भी चीज से रिलेटेड आप डालिएगा, आप उसमें डालिएगा चाय पीने के फायदे। 1000 फायदे आपको चाय पीने के गूगल गिनवा देगा। आप डालिए चाय पीने के नुकसान, वो 1000 नुकसान गिनवा देगा। आप डालिए पानी पीने के फायदे गिनवा देगा। आप डालिए ज्यादा पानी पीने के नुकसान, फायदा और नुकसान गिनवा देगा। आप किसी भी चीज का फायदा नुकसान डालिए। आप किसी भी हॉस्पिटल के बारे में नेगेटिव सुन लो, पॉजिटिव सुना है तो पॉजिटिव सुन लो। यानी कि गूगल में जो आप डालते हैं, गूगल आपको 100% कन्विंस कर देता है उसी के लिए। यस और नो? यस। कर देता है या नहीं? ठीक गूगल की तरह हमारा दिमाग काम करता है। हमारा दिमाग भी गूगल की तरह काम करता है। और ये अपना तो कुछ है ही नहीं इसके पास। हमारे दिमाग के पास अपना तो कुछ है, कुछ नहीं है। एक नंबर का हरामी है। क्या है दिमाग? एक नंबर का हरामी है। मतलब आपको आप ही का दिमाग जो एक नंबर का हरामी है संचालित करता है। अब आप पूछोगे यार गलत बात बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप इस दिमाग को ना जो कमांड दोगे उससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर आप जहां से भी आए हैं, कमांड दी होगी कि मुझे राजोरी गार्डन शोरूम में जाना है, कमांड दी थी, आप कहां पहुंचे? राजोरी गार्डन शोरूम। ऐसा नहीं है कि इसने आपको कानपुर पहुंचा दिया हो, नहीं पहुंचाया ना। आप अगर इसे कमांड दोगे कि हे दिमाग देवता आज बड़ी ठंड है, ये आपको 1000 तरीके बताएगा। यस आज बहुत ठंड है, और आगे चलेगा, बोले घर से मत निकल, गाड़ी में बढ़ जाएगा।
आप कमांड दोगे आज बारिश हो रही है, कैसे ऑफिस जाऊं, ये आपको ऑफिस ना जाने के 1000 तरीके बता देगा। आज गर्मी बहुत है, बता देगा। आज घर में किसी को बुखार आया है, नहीं जाना चाहिए, बता देगा। कल रक्षाबंधन है, बहुत सारे लोगों ने दिमाग में फीड किया और लोगों को बहाने मिल गया, यह सुनो। यस। तो दिमाग एक नंबर का, दिमाग एक नंबर का, ये आपको वही देता है जो आप उससे मांगते हो। अच्छा, और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर किसी बंदे ने दिमाग को ऑर्डर दिया कि मुझे क्लर्क बनना है, तो क्या ये दिमाग आईएएस की तैयारी करा देगा उससे? आईएएस की तैयारी कराने के लिए दिमाग को देना पड़ेगा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो फिर वो बनाएगा, अदरवाइज तो नहीं बनाएगा। आपको क्या करना चाहिए? दिमाग को क्या देना चाहिए? आप मैसेज कर रहे हैं, दिमाग को क्या कमांड देना चाहिए? क्या कमांड देना चाहिए? हाँ जी, आज गर्मी बहुत है, या आज सर्दी बहुत है, आज ठंड बहुत है, आज घर में कोई दिक्कत है, ऐसी कोई कमांड देंगे हम? क्या कमांड देंगे खुशबू? हमें और लोगों को आना चाहिए। हमें और लोगों को लाना चाहिए। अभी करंट में तो हम यही कमांड दे सकते हैं कि हमें और लोगों को लाना चाहिए। अगर आपने अपने दिमाग को ये कमांड दी, तो क्या कोई आने से मना कर सकता है? किसी का मना करना तभी संभव है जब आपके दिमाग ने आपको बहुत सारे भयों से ग्रसित कर रखा है। वो भय बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ अनचाहे भय होते हैं, कुछ दिख रहे हुए भय होते हैं, होते नहीं। अच्छा, भय क्या होते हैं? 3 तरह के भय दुनिया में, 3 तरह के भय सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहला भय जो हम सोचते हैं, करेक्ट, जो हम सोचते हैं, यानी पहला भय, हर आदमी को मृत्यु का भय होता है, ना चाहे तो भी होता है, मृत्यु का भय। दूसरा असफल होने का भय, और तीसरा पत्नी का भय। क्यों सर? देखो, ठीक है सर जी। मतलब 3 तरह के भय हमारे अंदर होते हैं। वो 3 तरह के भय से ग्रसित एक आदमी जब बाहर जाता है, तो फिर वो क्या भय होगा, तो क्या लेके आएगा? असफल। क्योंकि माइंड में तो ये चल रहा है कि सफल ना हुआ तो। हमने किसी को कॉल किया, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और बहुत सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कॉल करते हैं ना, बंदा उठाता ही नहीं। वो पहले से ही सोच देता है कि बंदा फोन उठाएगा नहीं उठाएगा। दूसरी चीज, बात कर ली, अब मन में चल रहा है यार ठंड बहुत है, जाएगा नहीं जाएगा, वो गर्मी बहुत है, ये जाएगा नहीं जाएगा, कल रक्षाबंधन है, ये जाएगा नहीं जाएगा। मतलब हम अपने आप में ही आशंकित हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव आता है। और जिसका शिकार हर असफल आदमी होता है। असफलता सफलता में कोई बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि असफल लोगों ने या सफल लोगों ने कुछ अलग से काम किया है, सिर्फ उनका काम करने का तरीका अलग होता है। समय 24 घंटे सबके पास, दिमाग भी है, लेकिन असफल लोग कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज क्या है? सफल लोग दूसरे तरीके से काम करते हैं। तीसरी चीज क्या है? हमें टैलेंट का अपने बड़ा घमंड होता है। एक बंदा अगर पुलिस वाला है तो उसको पुलिस होने पे घमंड है। एक बंदा कुछ और काम कर रहा है, डॉक्टर, तो उसके टैलेंट पे घमंड है। हर किसी को अपने अपने टैलेंट पे घमंड है। कोई मुक्केबाजी में है तो उसे उस पर घमंड है। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज पे अपने टैलेंट पे घमंड है। वो ये सोच के चलता है कि तुझे जो पता है ना वो किसी को नहीं पता, ये तू ही जानता है। और ये ठीक भी है भाई, कॉन्फिडेंस लाने के लिए इतना तो जरूरी है ना। लेकिन एक कहावत है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है, राइट। लेकिन टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है जो आपको सफल बनाती है। क्यों सब? एक दो पहलवान लड़ते हैं,
एक पहलवान ने एक पहलवान को गिरा दिया। अब उसके अंदर जितना टैलेंट था उसने तो उसे शिकस्त दिला दी ना भाई, वो ताकतवर था, बहुत प्रैक्टिस किया था, तो उसको गिरा दिया। यानी कि उसको गिराया किसने? उसके टैलेंट ने। अगर वो ना लड़ने जाता, ना लड़ाई करता, ना गिरता, गया क्यों था? टैलेंट था, लेकिन गिरा दिया, शिकस्त मिल गई। अब दो रास्ते हैं उसके पास, या तो शिकस्त खा के लौट आए, लेकिन अगर सफल होना है तो क्या चाहिए? विल चाहिए, और विल चाहिए फिर से खड़ा होने की। अगर ये है तो आप सफल। आप 10 बार भी गिर जाए, 11वीं बार विल आपको चाहिए। यानी कि टैलेंट आपका गिरा सकता है, लेकिन आपकी विल आपको फिर से स्थापित कर सकती है, खड़ा कर सकती है। हमारा, मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई। क्या क्या बताया? कोई बताएगा? हाँ जी, विल पावर बताया, सफल होने के लिए कुछ पॉइंट मैंने आपको क्लियर करने हैं बड़े अच्छे से। वो पारखी नजर जो क्लियर कट पहचान सके, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो कॉन्फिडेंस और विल पावर, राइट, होना चाहिए। हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमें हमारे अंदर है तो ये चीजें हमें सफल बनाएंगी, करेक्ट। अब एक और चीज आती है, हमारी सफलता में बहुत बड़ा वो है जिसे हम कहते हैं धैर्य। धैर्य समझते हैं आप? हाँ जी, धैर्य समझते हैं आप? धैर्य कई बार लोगों में नहीं होता है। आज संडे है, 2 लोगों ने मना कर दिया, अगले संडे वो खुद ही गया। जो उनका पॉजिटिव माइंड काम नहीं किया कि आज हमने 2 लोगों को बुलाया था, वो नहीं आए हैं, तो हम ऐसा क्या तैयारी करें कि अगली बार 4 आ जाए। भाई ये भी तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। अब धैर्य के बिना क्या कोई काम संभव है? नहीं संभव है। अब धैर्य की परिभाषा भी अलग अलग है कि मैं घर पे बैठा रहूं और घर पे बैठा बैठा सोचता रहूं कि मेरे को धैर्य रखना चाहिए, सर मैंने बताया था, और मैं धैर्य रखते हुए घर पे बैठा रहूं, क्या कुछ होगा? नहीं। तो ये कहावत या ये चीजें बोली है पेशेंस रखना चाहिए, ये बोली क्यों नहीं है? भाई पेशेंस से कुछ होगा नहीं, और बिना पेशेंस के भी कुछ नहीं होगा। धैर्य भी रखना है, तो कुछ समझ में आ रहा है इसे कैसे क्लियर करें? हाँ जी, धैर्य आप रखिएगा, लेकिन धैर्य तभी रखिएगा जब आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो धैर्य किसी मतलब की चीज नहीं है। यह है, एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको कि मान लेते हैं किसान है, किसानी देखिए आपने करते हुए लोगों को। एक किसान है और किसान धैर्य नहीं रखे, क्या फसल उगेगी? नहीं। अगर किसान धैर्य रख ले कि उसने खेत तैयार कर दिया और घर में जाकर सो जाए, क्या फसल उगेगी? फिर क्या करना पड़ेगा उसे धैर्य रखने के लिए खेती अपनी मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास तरीके से बनानी पड़ेगी खेती के लायक, और उसमें क्या डालना पड़ेगा? बीज। अब वो धैर्य रख सकता है, बीज डाला, पानी डाला, अब धैर्य रख सकता है। अब अगर वो धैर्य रख रहा है तो सही समय पर अंकुर फूट जाएंगे। लेकिन बिना बीज डाले, बिना मिट्टी सही किए अगर घर में पड़ा है, धैर्य रख रहा है, तो क्या अंकुरित होंगे? क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना मर्जी धैर्य रख ले, उसको बीज डाले बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखने के लिए भी हमको जो काम कर रहे हैं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और ये हर चीज में है। अगर शाम को आपने दही जमाया ना, आप गर्म दूध ऐसे रख दें, उसमें जामन ना डालें,
क्या दही जमेगा सुबह? नहीं सर। आप सोच रहे हैं कि भैया मैंने तो दही का वो दूध करके खड़ा रख दिया, अपने आप जम जाएगा। जमेगा क्या? तब जमेगा जब आप उसमें जामन डालेंगे। जामन डालने के बाद धैर्य रखिएगा। हम भी किसी के धैर्य का परिणाम है, या सुनो यस सर। भाई, हम भी तो किसी के धैर्य का परिणाम है। और खाली हम ही नहीं, हमको जिसने पढ़ाया हम उसके भी तो धैर्य का परिणाम है। एक पेरेंट्स 12th कराते हैं, 12 साल का धैर्य, 5-7 साल प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं, फिर धैर्य। अगर बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चे को सिखा दें कि तू बेटा घर में बैठ, तू घी मक्खन खा, धैर्य रख, तू डॉक्टर बन जाएगा, तू साइंटिस्ट बन जाएगा, तू ये बन जाएगा, तू ये बन जाएगा, क्या बन पाएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा? काम करना। उसको जिस फील्ड को चुना है उसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी। तब पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा धैर्य रख। इस बार फेल हो गया कोई बात नहीं, इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया कोई बात नहीं, इस बार नीट नहीं हुआ अगली बार होगा। कब कहते हैं? जब वो बच्चा तैयारी कर रहा है। और बच्चा कुछ भी ना करे तो पेरेंट्स कहेंगे उसे क्यों साहब नहीं करेंगे। तो धैर्य भी तभी काम आता है जब आप अपने कार्य में 100% दे रहे हैं। जो चीज चाहिए समय पर दे रहे। समय खेती में पानी की जरूरत है, पानी ना दें बीज खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो हमें जब जिस चीज की जरूरत है अपने काम में उसको हम देते रहें, फिर धैर्य रखें, तो क्या मिलेगा हमें? जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो हमें कब मिलेगा? लेकिन हम एक नंबर का, फिर माइंड एक नंबर का हरामी है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, तू करता तो वो है जो तू चाहता है, और तुझे मिलता वो है जो मैं चाहता हूं। कृष्ण तो भगवान है ना, वो कहते हैं हे व्यक्ति, तू करता तो वो है जो तू चाहता है, मिलता तुझे वो है जो मैं चाहता हूं। कर वो जो मैं चाहता हूं, मिलेगा वो जो तू चाहता है। यानी कि हमको कर्म की दिशा तय करनी पड़ेगी, तब हमारे लिए धैर्य धर्म सब काम करेगा। अगर हम कर्म की नहीं करेंगे ना तो क्या होगा? नहीं होगा। क्लियर है? अब कुछ और बात करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? कई बार कम लोगों में लोग बोर हो जाते हैं। कम का है जी, बहुत है। चलिए। तालियां बजा के दिखाओ सबको। इतना तो मजा बोल पर में नहीं आता जितना कई बार है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सफल नहीं होना चाहता? कौन व्यक्ति है? सब चाहते हैं। सब चाहता है सफल होना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ना चाहता हो। फिर असफल क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं असफल? क्या रीजन है? आप में से कोई बताएंगे? क्यों साहब असफल क्यों हो जाते हैं? है जी? काम नहीं करते जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, काम नहीं करते तो अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूँ बड़ी तरीके से, क्या मेहनत करके सफल हो सकते हैं? क्यों साहब आप बताएं, आप हमसे सबसे अच्छी हैं। क्या मेहनत करके सफल खड़े हो नहीं? अरे क्या मेहनत करके सफल हो सकते हैं? मेहनत कर सफल हो सकते हैं। पक्का? देखो सर, खुशबू एक तो सबसे हमारे सीनियर है, एक सबसे जूनियर है, एक लोग मेहनत करके सफल हो सकते हैं? पक्का? कितने लोगों को लग रहा है कि मेहनत करके सफल हो जाएंगे? सिर्फ मेहनत से हाँ काम। जी, लग रहा है साहब, अगर मेहनत करके सफल हो जाते ना तो रिक्शा वाला सफल हो जाता, एक मजदूर सफल हो जाता जो बहुत मेहनत करता है, एक लेमैन सफल हो जाता तो बहुत मेहनत करता है। उससे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता, या करता है? नहीं करता ना। अगर मेहनत करके सफल हो जाते तो वो सफल हो गए होते। गलत है सही? तो एक बात तो तय है, मेहनत, खाली मेहनत करके सफल होना
संभव नहीं। नहीं है। क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो दाल रोटी कमा सकते हैं, परिवार चला सकते हैं, लेकिन जो सफलता हम चाहते हैं, जिसके लिए 84 लाख योनि के बाद पृथ्वी पे हमारा अवतरित किया गया है हमें कुछ अलग करने के लिए, वो हम कर नहीं पाएंगे खाली मेहनत करते हुए। आप मेरी बात से सहमत हैं? अभी नहीं होंगे, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, राइट? बड़ी बिल्डिंग बन रही है, और जब बिल्डिंग बन रही है उसमें जो मजदूर लगा हुआ है, अगर मजदूर को बोला जाए कि भाई तूने मेहनत करके ये गड्ढा जो 4 घंटे में खाली हो सकता है, इसे 2 घंटे में खाली करना है, तो वो क्या करेगा? मेहनत बढ़ा देगा, 2 घंटे में खाली कर देगा। अगर प्लास्टर करने वाले से बोला जाए कि भैया ये प्लास्टर 2 दिन में होना है, ये 1 दिन में करना है, तो मेहनत करके कर देगा। या सुनो, कर देगा। लेकिन उस बिल्डिंग को तो कोई बनवा रहा होगा, वो तो इंसान होगा। क्या वो उस बिल्डिंग को बनवाने के लिए, जो उस बिल्डिंग का ऑनर है, क्या उसने मेहनत की है? हाँ जी, उसने मेहनत की है? नहीं की होगी। अगर गर्दन से नीचे हम मेहनत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो जरूरत को मिलता है। तो कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला, वही मिलेगा। हमको यहाँ से ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी कि सही तरीके से सफल होने के लिए हमको काम में मेहनत के साथ साथ जान लगानी पड़ेगी। और हम लगे हैं जान बचाने के। हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं जान बचाने के। यश हो तो और जान भी कैसे बचाते हैं? उसने मेहनत कर दिया तो, उसने ना दिया तो, उसने मेरा मजाक बना दिया तो, ऐसा सोचते नहीं। नीता जी मानी बात है ना ख्याल, उसने बोल दिया ये भी कोई काम है, वो तुझे ये मिला है, तो हमने क्या किया? हम जान बचा रहे हैं। जबकि सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जान लगानी पड़ेगी। जब तक हमारे दिमाग, दिल, गुर्दा, फेफड़ा हम सफल करने के लिए सबसे ऑर्गन को तैयार नहीं करेंगे, तब तक सफल होना संभव नहीं है। तो सफलता खाली मेहनत से मिलती है, ये बात गलत, मेरी नजर में गलत। सफलता के लिए हमको 100% जान लगानी पड़ेगी। क्यों परवेज जी? लगानी पड़ेगी। लेकिन वो जो जान लगानी चाहिए ना, वो जान तो हमारे डर ही निकाल देते हैं। हमारी वही कैसे बच्चे निकाल देते हैं घर पे। बोले आप सुबह गए थे, क्या हुआ? कहते सुबह का बुला शाम को घर आता है तो बुरा नहीं कहलाता। आजकल ये गलत है, आजकल ये कहावत गलत है। जब सुबह का बुला शाम को घर आता है ना, तो बीवी पूछती है क्या करके आया, क्या कमा के लाया? पूछती है नहीं पूछती है? हाँ जी, यस सर, पूछा जाता है ना, यस पक्का पूछा जाता है और आपको जवाब देना पड़ता है। आपने 2 दिन कह दिया कि आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं, तो बोल देगी तेरे बस का नहीं है, तू घर में बैठ। हमारा क्यों किराया वाला टूट जाता है, क्यों समय खराब करता है? सही बात। यस सुनो, यस। यानी कि हमारे माइंड में एक नहीं 100 चीजें चल रही होती। अब अगर सफल होना है तो, और हम काम में जान लगाना सीख गए, तो हम क्या करेंगे? जब हम घर से निकलेंगे और हमें एक बंदे ने बोला नो, और हमारा जान निकल गई, कॉन्फिडेंस निकल गया। अब आप 10 को मिल लीजिए, तो फिर अब वो तरीका ही नहीं आपके पास। अगर एक बंदे ने ना बोला और ना सुन के आपने सोचा यार ये इज ऑर्डिनरी पर्सन, ये ज्यादा पैदा हुआ है ना घर से नीचे काम करने के लिए, इसके बस का नहीं है, छोड़ो मारो गोली इसको। जैसे इसने नो किया ना, आपने बोला वो हटा हटा तेरे बस की बात नहीं है,
तू इस काम के लिए बना, जो कर रहा है करता रहे। और दूसरे के पास गया और ये सोच के गया था कि इसने ना किया है, क्या ऐसी कमी थी इसकी वजह से ना किया है। वो उसने माइंड अपना तैयार किया, दूसरे बंदे से मिला, मान लेते हैं इसने भी ना कर दिया, कर सकता है राजा आपके घर का, इसने भी ना कर दिया। इसने दो से ना सुनने के बाद माइंड की स्कैनिंग की और देखा कि क्या कमी रह गई। अगर नया सुनने तो लाखों लोग हैं, बड़े बड़े सफल लोग हैं, विदेश यात्रा करते हैं, मस्ती करते हैं, ये तो देखा है, अगर लोग तो करते हैं। बोले हो सकता है एक बेकार हो, लेकिन वो तैयारी की, तीसरे बंदे से मिला, उसने भी नो कर दी, चौथे बंदे से मिला, उसने भी नो कर दी। अब 4 बंदों से ना सुनने के बाद क्या बंदे के अंदर इतना उत्साह बचेगा वो 5 में से मिलेगा? खुशी मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो टूट टाट के घर पे आ जाएगा, फोन मिला देगा अपलाइन को, अरे हाँ जी आपने तो कहा था, ये तो कोई नहीं जुड़ता। अब अपलाइन ने तो बहुत सारी बातें बताई थी, वो मैं अभी करूँगा लंबा हो जाएगा, वो तो मानी नहीं, खुद जाके ज्ञानी पंडित बन के बताने लगे और 4 लोगों ने ना बोल दिया। तो उन्होंने एनालाइसिस नहीं किया खुद के ऊपर कि 4 लोगों ने जो ना बोला है इसमें 2 ही फैक्टर हैं, या तो मुझे उनको समझाना आया नहीं, या वो इसके लायक नहीं, तीसरा कोई कारण ही नहीं है। यानी जिनसे मैंने बात किया या तो वो इसके लायक नहीं थे या मुझे समझाना नहीं आया। ये सुनो, अगर समझाना आ गया होता और इसके लायक होते तो बन जाता। कहते ना अलर्टनेस ऑफ माइंड, यानी कि जो लक है, लक इज द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ पासिंग अपॉर्चुनिटी एंड अलर्टनेस ऑफ योर माइंड। आपकी मानसिक सतर्कता और गुजरते हुए मौकों का मिलन हो जाए तो लक बन जाता है। अब अगर इन चारों का एनालिसिस करके जब वो 5 में से मिलेगा तो उसको 4 कारण कम से कम ऐसे मिल जाएंगे जिसकी वजह से लोग नहीं जुड़ते या नहीं आते, राइट। अगर यही व्यक्ति ये कसम खा ले कि साला कोई जोड़े ना जोड़े, लेकिन मुझे पूरे दिन में 5 लोगों से नो सुनना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुनना है, नेगेटिव नहीं होना है। क्या होना है? पॉजिटिव होना है, नेगेटिव नहीं होना है। पॉजिटिव माइंड साथ मैं देखूंगा हर एक ना के पीछे कि क्या वजह रही, और अगले बंदे के साथ मैं और पॉजिटिव हो जाऊंगा। तो क्या होगा? क्या होगा? वो एक दिन 5 ना सुनेगा, दूसरे दिन 5 ना सुनेगा। अगर 5 ना सुनने से भी काम चल रहा है ना, 10 ना सुन तो सुन लो। देश में कमी थोड़ी है लोगों की, क्या कमी है? नहीं, कोई कमी। बढ़ रहे हैं, बेहिसाब बढ़ रहे हैं। और अगर 10 लोगों से ना सुनने के बाद 11वां बंदा भी अगर जुड़ गया, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका काम हो गया सर। इस दिन में कितने लोग चाहिए? ओनली 2। मिलते नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। जो मिलते हैं मिलते हैं, मिलते हैं ना। मिलते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ 2 बेटियां पैदा हो जाए तो 2 बेटियों के लिए दामाद ढूंढने में जीजान लगा देता है आदमी। ये नहीं सोचता कि 10 खरीदने के लिए, वो कभी नहीं कहेगा बेटी से कि मेरे बस का नहीं है, कहेगा क्या? तो 11 में देखेगा, 12 में देखेगा, 20 देखेगा, 21 देखेगा, 50 देखेगा, 51 देखेगा। लेकिन जब तक सही बंदा नहीं मिल जाएगा तब तक नहीं बैठेगा। ये तो हमारा बिजनेस है। अगर मुझे डेली 10 ना मिलती है, कोई जुड़ भी जाता है, लीडर नहीं है, लेकिन 100 में से 100 ना सुन के भी 1 लीडर मिल गया, और दूसरे को 100 ना सुन के 1 लीडर मिल गया, 2 अच्छे लोग मिल गए जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और वो अपना काम करने लगे। आपकी मेहनत सफल, खुशी। तो हम 100 लोगों की ना सुनने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है। ये तो बता रही थी कि खुद को कोई मना कर दे तो उसका सर फोड़ देती है। हमको किसी से लड़ना नहीं है, ये उसका माइंडसेट है, ना किया है, लेकिन हमें अपनी तैयारी 100% करके चलना है। आधी अधूरी तैयारी से बात नहीं बनती है। तो माइंडसेट पूरा 100% करने के लिए तैयार नहीं। डेली 5 लोग मना करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों नहीं करें? लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने नेशनल का प्लान कॉन्फ्रेंस से याद कर लिया क्या बोलना है, ये आप सीखे, और 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं ना, आपको कम से कम 2 लोग जुड़ जाते हैं। या सुनो, यस सर। अगर यहाँ लाके आपने 10 लोगों को बिठाया तो
इनका रिजल्ट आपको आ जाता है। जब तक आप नहीं जुड़े हैं तब तक आप क्लाइंट के साथ बैठ के वो चीज़ें जानिए, वो चीज़ें समझिए जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। गलत या सही? ठीक है ना? अब दूसरी चीज क्या है, एक आम आदमी जो आम इंसान है खास बनना तो चाहता है, लेकिन उसके पास खास बनने की कोई तैयारी नहीं है। आपने देखा है किसी डॉक्टर को बिना डॉक्टर वाले वेश में देखा है? आपने कोर्ट में वकील को लड़ते हुए कुर्ता पजामा पहने देखा है? पिक्चरों में दिखाया जाता है, देखा है क्या? हाँ जी। आपने ऐसा कुछ देखा है कि बंदा जा तो रहा है युद्ध करने, लेकिन सारे शस्त्र घर पर रखे जाए? ऐसा देखा है क्या? नहीं। एक टीचर जब घर से निकलती है तो वो तैयारी करके निकलती है, कल डेली पढ़ा रही है लेकिन कल क्या पढ़ाना है उसकी तैयारी करके निकलती है। यानी हर प्रोफेशन का एक रूल होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग लोग तैयार होकर निकलते हैं। आप जिस प्रोफेशन में हो, इस प्रोफेशन को क्या कहते हैं? बिजनेस। पक्का? अब एक बिजनेस हम कर रहे हैं तो बिजनेसमैन को कैसे निकलना चाहिए? कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, फेलियर की ड्रेस पहन के कोई सफल नहीं होता, मतलब सक्सेस नहीं होता। अगर सक्सेस होना है तो सक्सेस वाली ड्रेस पहननी पड़ेगी। यस और नो? यस। अभी यहाँ पे मतलब 9 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, एक बिजनेसमैन की ड्रेस कैसी होती है? अगर यही सारे लोग डुप्लीकेट कर लें, सारे लोग ऐसे ही आना शुरू कर दें, तो जो बाहर लोग बैठे हैं उनको क्या मैसेज आएगा? बोले कि मैसेज में तो बिजनेस होता है। यस और नो? यस। माइंड सेट 50% हो गया होगा। लेकिन अगर हम अपनी अपनी ड्रेस पहन के आ जाए जो हमें पसंद है, तो उनको लोग पता नहीं, लोग इकट्ठे होते हैं, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। जी। आपके गली मोहल्ले हर जगह। तो आपको अगर सफल होना है तो सफल जिस बिजनेस में है उसकी ड्रेस आपको पहनना पड़ेगा। यस और नो? यस। तैयार है पहनने के लिए? यस। पक्का? चलिए, अगर आप वो ड्रेस पहन लेंगे तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा, तेजी से ग्रो करेगा, शुरुआत करेगा। एक और चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं उनको बोलना नहीं आता, है ना? बोलते ना कि सर हम कैसे बताएं कि हमें बोलना नहीं आता? क्यों? बोलना आता है? देखा, मतलब किसी को बोला जाए ना, वैसे ही चलते चलते भाई साहब आप बोल सकते हो, बंदा क्या बोले? ना 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 ना, तेरे बस की बात नहीं है। आप बोले ना आप बोल सकते हो, ना 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 ना, यही तो फियर है, यही तो डर है जिस डर के साए में हम लोग जी रहे हैं। जी सर। अच्छा, आपने देखा है इन डरों के साए में जीते हुए किसी को सफल होते हुए? नहीं। आप एग्जांपल जितने मर्जी ले लें, सबसे पहले तो उस बंदे ने ना अपना डर निकाल दिया है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो पत्नी का भय हो, मृत्यु का भय हो या असफलता का भय हो। यहाँ पे दुनिया में कोई अमर है क्या? नहीं है, कोई अमर नहीं है। हम भगवान पर भरोसा भी करते हैं, हम ये भी जानते हैं सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन जब बात अपनी आती है ना तो अपने डर पाल लेते हैं। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, दुनिया भर की कहानी हम कर लेते हैं। डर होता नहीं है, डर डराता है सिर्फ। डर रोकता नहीं है, होता नहीं है, डर डराता है। डराता है। राइट? होगा तो वही जो हो रखा है। इस दुनिया में अमर है क्या कोई? सबको मरना है, सबको जाना है, ये आपने तय करना है। सफल होकर मरना है, असफल मर जाना है। डर पाले रहिए, लेकिन आप ये तय करिए कि दुनिया से जाते समय असफल होके जाना है या सफल होके जाना है, ये आपने तय करना है। राइट? दूसरी चीज, धैर्य की मैंने बात की थी
एक साल में कितने संडे होते हैं? हाँ, 52 संडे एक साल के, अगर 3 साल के संडे में निकाल दो तो कितने बैठेंगे? लगभग 150 संडे। हम 150 संडे में हर संडे यहाँ आके 3 घंटे 4 घंटे निकाल सकते हैं। 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, 2 घंटे का सेमिनार, 4 घंटे अगर डेली निकाले, हर संडे निकाले तो कितने घंटे हो जाएंगे? 1200 घंटे। अपनी सफलता के लिए 1200 घंटे हमें देने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम सीखेंगे भी, कोई हमारे साथ भी आएगा, बहुत दिन हम अकेले जाएंगे, फिर हमारे साथ लोग भी आएंगे, टीम भी बढ़ेगी। तो हमको हर संडे आने की आदत अपने अंदर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के अंदर आदत होती है उन पर धीरे धीरे लोग भरोसा करना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों के अंदर आदत नहीं होती है उन पर भरोसा नहीं करते। बोले एक संडे हुआ है तो क्या करेंगे जाके, वही तो शर्मा जी और वही मामकी जी और वही, है ना? क्या ऐसा नहीं है। आप जब यहाँ आएंगे, जब आप यहाँ आए थे तो क्या आपको पता था कि आज जो मैंने बोला है वो सुनने को मिलेगा? सोनम जी, कुछ नई बातें सीखी होंगे आपने, डेफिनेटली। ऐसे ही हर संडे जब आप यहाँ आएंगे, बैठेंगे, तो हो सकता है 1.5 घंटे वही सुनने को मिले जो हर बार सुनता है, लेकिन उसी 1.5 घंटे के बीच में से 2 बातें 3 बातें ऐसी निकल आएंगी जो आपके माइंड में बैठेंगी, दिल में जाएंगी, टाइप आउट बनेगा और आपको सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। अगर 1200 घंटे यानी 3 साल के मैंने बता दिए, 1200 घंटे आपने आने जाने का टाइम मैंने इंक्लूड कर दिया। अगर ऐसा हो जाए तो कोई सफल होने से रोक सकता है? आप सोचो से सफल लोग करते क्या है? मुझे इस कंपनी में पता है कितना टाइम हो गया है, लंबा समय हो गया, लेकिन इस कंपनी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं इतने लंबे समय में 10 संडे भी ऐसे नहीं होंगे कि मैं सेमिनार में ना आया हूँ, कोविड को छोड़ दे तो। जो कोविड में मिलना जुलना हो नहीं रहा था, अगर 2 साल कोविड के निकाल दें तो पूरे एंटायर मतलब कैरियर मैंने कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 संडे गए होंगे, जिन संडों में विशेष कारणों से मैं नहीं आया हूँ। अदरवाइज कोई आए या ना आए, मैं बोलता हूँ आप इसके लिए तैयार हैं? सीधा जी, सफलता आपके कर्म से मिलने के लिए होता है। सफलता कहती है कि जो चाहिए वो दे दो सही। तू चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन देना नहीं चाहता, तेरा दाव पे क्या लगा है? तू 4 घंटे संडे के दाव पर नहीं लगा सकता, बोलता है मुझे करोड़पति बना देना। कैसे बनाएगी भाई? तू 2 घंटे के लिए बैठने में तेरे को दिक्कत है, तो करोड़पति बनना चाहता है, कैसे बनेगा? जो आप 4 घंटे यहां आने के लिए 10 बार सोचोगे, घर बैठे बैठे तो सफल होंगे नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार अपलाइन के टच में रहना। बहुत सारे लोग अपलाइन के फोन से ही फंसते हैं, बोले फोन ना आ जाए तो उठाएंगे नहीं अपलाइन का फोन जैसा होता है, तो उससे भी हमें थोड़ा सा रहना है। ये जब लगे ना कि अपलाइन को क्या जवाब देना है, खुद ही फोन मिलाओ। अपलाइन आप लोग तो अच्छी बात नहीं बोले, फोन में से निकल के झापड़ मारने वाला नहीं या है। तो आपने क्या करना है, मतलब 1 साल के 52 घंटे कंटिन्यू 3 साल तक अपना माइंड सेट करिएगा, आगे बढ़ने का। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, लेकिन हम ऐसा भी नहीं करते। जो भी लोग कंटिन्यू तैयार हो जाते हैं, एक व्यक्ति एक फैक्ट्री में जाऊंगा, वो टाइम का इतना उज्ज्वल है, वो टाइम से पहुंचता है, टाइम से आता है, सुबह धीरे लोगों के माइंड में विश्वास हो गया ये बंदा टाइम का पंक्चुअल है, लोग उस पर बिलीव करने लगे। अब एक दिन फैक्ट्री की बिल्डिंग खराब होगी तो फैक्ट्री का मैनेजमेंट ये देख रहा है कि वो बंदा कितनी देर में आता है, और 9 बजे का टाइम है। जैसे ही बंदा एंटर का उन्होंने घड़ी सेट कर दी, टाइम सेट कर दी। कुछ दिन चलते रहे ऐसे ही। जब उससे पूछा गया
पता क्या गया कि भैया टाइम क्या हुआ है, ये घड़ी उसी व्यक्ति ने तो बोले जी हमने तो आपको देखिए घड़ी का टाइम सेट किया। यानी कि जब आप आदत बना लेते हैं लगातार चलने की, तो लोग आप पे बिलीव करने लग जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो लोग विश्वास करें उसके लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। किसी को शक होता है क्या चंद्रमा के उगने का, सूरज के डूबने का, तारों के निकलने का? होता है क्या शक? नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो निकल दे। सफल लोगों का भी हाल है। सफल लोग अपने एक मिनट का 10 मिनट का यूटिलाइज कर रहे होते हैं। असफल लोग उन 10 मिनट को स्क्रीन देखने में निकाल देंगे, 10 मिनट छोड़िए 10 घंटे निकाल देंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? हर संडे आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का पंचुअल होना बहुत जरूरी है। पंक्चुअलिटी के साथ आना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने बताया, खाली मेहनत करके काम चलने वाला नहीं है। हमको काम में जान लगानी पड़ेगी। जान बचाने का काम नहीं है। अपने हर तरह के भय से मुक्त होना पड़ेगा। एक अच्छी सोच के साथ कॉन्फिडेंस से लवरेज होना पड़ेगा। जितनी ना मिलती हैं उनको हम नेक्स्ट ऑप्शन फर्क नहीं पड़ता। मान के समझिए, हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ना कामयाब करता भी हुए। और चीज़ों को परखने की हमें आदत होनी चाहिए। अगर हम टाइम बचाना चाहते हैं ना, तो जो वाचन बोल रहे हैं हिटलर को जिस तरह से पहचाना, हमें वो पहचान होनी चाहिए। गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यस और नो? यस आज के लिए इतना काफी है। यस। बोर हो गए? नहीं बोर नहीं हो रहे। और हाँ, और चलिए सुनाइए सर। एक बार बोर नहीं होते। फिर सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी पूर्ण तिथि पे हम नमन करते हैं। खड़े हो गए। और हो सकता है आज उनको हमने याद किया, वो जितने भी लोग बैठे हैं सबको अपने जैसा बनाएं और सब लोग उनके आज़ाद हिंद फौज की तरह अपनी अपनी बहुत सारी टीम गठित करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू।